Now viewers, in a Mega Republic exclusive, we have accessed visuals from the very day of the stampede that claimed more than 120 lives. Watch how those responsible for security from Baba's team did not handle the crowd well. There was a clear lapse in the security situation. Republic TV leading the coverage on the Hathras tragedy now gets you the visual from the day of Hathras stampede. We had already shown you how there was not even a germ space, how women were in fact climbing to the poles over there. And of course it is out that how the permit was given of much lesser people. And now you can see the visuals showing the mismanagement, how the security lapses brought about this tragedy. And those are the visuals coming in, viewers, on your screens. The Hathras tragedy investigation. Remember the... and my colleague Pragati, in fact, is Pragati is joining us live from Ground Zero. Pragati, हमें ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर सामने आ रहा है. एक फुटेज मिली है जो कि उस दिन की जब भगदड़ मची थी तब की है, जहाँ पर साफ साफ ये देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है. उसमें बहुत ही ज़्यादा कोताही बरती गई है. जहाँ तक बात है बाबा के जो लोग थे, जो इंचार्ज थे सिक्योरिटी के, वहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई है. बिल्कुल, देखिए हम कंटिन्यूअसली कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं. पहला विजुअल जो उस दिन का था जब स्टैम्पीड की खबर सामने आई, भगदड़ मचती है. सबसे पहले मैं अपडेट बता दूं, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर अब रखा जाएगा देव प्रकाश मधुकर को. और उससे पहले जब कोर्ट में पेश किया गया था और वो जो बाहर निकलते नजर आया था, वो तस्वीरें भी सामने आई, कैसे भागता हुआ दिखाई दे रहा था. और अब 14 दिन की पुलिस रिमांड में उसको रखा जाएगा, पूछताछ होगी. ये सबसे बड़ा सवाल था कि जब उसे हाथरस कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो आगे क्या होगा, क्योंकि पुलिस भी अपनी दलीलें रख रही थी. क्या अब उसे अपने पास पुलिस रखने वाली है? पूछताछ 14 दिन में की जाएगी. इससे पहले जो न्यायिक जांच की टीम थी वो मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची, उस स्पॉट पर पहुंची जहां भगदड़ हुई थी और 121 लोगों की डेथ की खबर सामने आई थी. इसके बाद टीम ने हर एक एंगल से जांच की है और इंस्पेक्शन करती हुई टीम वहां पर दिखाई दी, क्योंकि वहीं पर वो जगह थी जहां पैर फिसला और एक के बाद एक लोग गिरते चले गए और पीछे से जो भीड़ आ रही थी उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई. तो देखा जा रहा था, क्योंकि पानी भरा हुआ था तो इसकी वजह से अग्निशमन की टीम भी वहां पर मौजूद थी कि अगर पानी निकालना पड़े तो वो भी काम किया जाएगा. बातचीत हुई है, मौके पर डीएम, एसडीएम सभी अधिकारी मौजूद थे और उनसे भी बात हो रही थी, जानकारी वो जुटा रहे थे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, अगर कोई भी परेशानी वहाँ पर हुई है, उपद्रवियों द्वारा वहाँ पर परेशानी क्रिएट की गई है तो उसको लेकर भी छानबीन हो रही थी. क्योंकि देखिए इससे पहले बाबा का एक वीडियो भी जारी हुआ था. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जब 2 जुलाई को ये पूरी घटना हुई तो आज इतने दिनों बाद 6 जुलाई को एक वीडियो जारी किया गया, वो भी तब जब दिल्ली से देव प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है. इसको लेकर भी कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपने एक जानकारी दी है कि 14 दिन की जो है पुलिस कस्टडी भी मिल गई है मधुकर को. और क्या कुछ सामने आ रहा है मधुकर से पूछताछ में, क्या कुछ उसने बताया है? पुलिस ने अभी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें ये भी कंफर्म किया था, कहीं ना कहीं बताया था कि उसके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं. क्या कुछ वो किस तरह से पैसे जो है हथियाता, जो पैसे जो है वो कहीं ना कहीं से इकट्ठे करता था बाबा के लिए और इस सब का आयोजन भी करता था. लोग किस तरह से उसको फॉलो करने लगे थे, क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मनी ट्रेल को लेकर अब जो बात खड़ी हो रही है, इसमें जब एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया तो उन्होंने बताया कि 3-4 एंगल हैं जिन पर खास तौर पर वी विल फोकस. जैसे कि जो अकाउंट्स हैं उनको खंगाला जाएगा, क्या राजनीतिक कनेक्शन है, पैसा कहां से आया, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर खड़ा होता है. क्योंकि राजनीतिक कनेक्शन की बात सामने आ रही है तो अभी जो शुरुआती प्राथमिक बयान सामने आए हैं उसमें जो लोग हैं उनका कहना है कि दान नहीं लिया जाता था और जब इस तरीके के फंक्शन या इवेंट्स होते थे तो जो भक्त होते थे वही उसको ऑर्गेनाइज करवाया करते थे. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात की जाएगी. दूसरा एंगल यहाँ पर ये होगा, क्योंकि हादसा और साजिश को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्योंकि जो बाबा का वीडियो सामने आया उन्होंने बोला उपद्रवियों ने ये सब किया है. दूसरी ओर जो अंधविश्वास अभी भी भक्त रख रहे हैं
That's what we are breaking. Just scroll down. We'll just get those breaking developments for our viewers. That 14-day police custody for Bhole Baba's aide. He has been sent to a 14-day custody, and that's the big breaking news we have right now. Police remand, not a judicial custody. No, I need to confirm that Baba's aide has been arrested today, and Madhukar, he has revealed certain things. And the investigation continues, and we continue to get the latest coming in from Hathras. Remember, the investigation team, the judicial inquiry team is also on the spot. The team visited the spot today, and that's what we are getting to you right now. प्रगति, आप हमें बताएं जरा कि क्या कुछ सामने आया है कि जब मुआयने पे गए थे आज उस ट्रेजेडी स्पॉट पे, आज स्टैम्पीड जहां पर हुआ था, उस मौका वारदात पे जहां पर पहुंचे हुए थे आज उस पूरे स्थल पे, क्या कुछ सामने आया है? जो इंक्वायरी थी उनमें कुछ पूर्व जजेस, रिटायर्ड जजेस भी थे, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी की टीम के लोग, पुलिस भी उनके साथ देखी गई थी। उन्होंने क्या कुछ जो है वहां पर सवाल पूछे हैं, क्या कुछ जानकारी हासिल की है? मौके पर देखिए करीब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पूरी टीम पहुंचती है। उससे पहले पुलिस लाइन पहुंची थी। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, भवेश कुमार सिंह और हेमंत राव, ये 3 सदस्य हैं जांच टीम के, न्यायिक जांच टीम के ये 3 सदस्य मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान एसडीएम, डीएम, सभी अधिकारी, चाहे हम बात करें खंड विभाग की या फिर बात हो अग्निशमन की, एक अधिकारी वहां पर मौजूद रहा। पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा, फोर्स थी, और उन सभी से जानकारी जुटाई गई है। हर एक रूप में यहाँ पर हर एक एंगल से सवाल लिया गया, क्योंकि देखिए जब हम स्पॉट पे थे तो हमने वो विजुअल्स भी दिखाए थे। एक तरफ जहां पर पंडाल लगा, दूसरी ओर जहां पर शव रखे गए थे, और तीसरा जो सामने गेट था जहां से बाबा की एंट्री हुई थी, बाबा वहां से भागता हुआ दिखाई दिया था, और उसका जो दूसरी ओर था जहां पर ये स्टैम्पीड की घटना सामने आई थी, भगदड़ हुई और लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, वो हर एक एंगल से जांच करते दिखाई दिए। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी उठाई कि भाई रंगोली की बात भी सामने आई थी, तो अगर ऐसा कुछ था तो वो जो बुरादा से रंगोली बनाई गई थी, क्या ऐसा कुछ था या नहीं था? रंगोली बनाई गई थी तो कहां बनाई गई थी? पानी ज्यादा भरा हुआ था तो कौन सी साइड भरा हुआ था? और इस पानी को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया था या नहीं लिया गया था? अनुमति जो प्रशासन से मिली थी, क्या उसका पालन हुआ था या नहीं हुआ था? इसके अलावा उपद्रवियों की बात जो सामने आ रही है वो कितनी सही है? बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, Prakriti, for joining us with those updates. Remember, viewers, the Bhole Baba remains on the run, and his aide, of course, has been arrested. And now, in a press conference after that arrest, the SP of Hathras has revealed some important details. He has, in fact, confirmed that there is indeed a political link to Bhole Baba, isn't it? देखिए, जनपद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। तो सर अभी तक क्या डिटेल मिली है उनको? देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहाँ से रही है? जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, और इसमें एक वृहद विवेचना है, और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं। देखिए, जनपद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। तो सर अभी तक क्या डिटेल मिली है उनको? देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहाँ से रही है? जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, और इसमें एक वृहद विवेचना है, और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा। देखिए, जनपद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था।
तो सर अभी तक क्या डिटेल मिली है उनको? देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हुई है वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहाँ से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा।